आइए सबसे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सोनाली मर्डर केस की सीबीआई जांच करेगी, ये बड़ी खबर। गोवा सरकार का ये बड़ा फैसला, अब सीबीआई के हाथ में होगा सोनाली मर्डर केस। 23 अगस्त को हुई थी सोनाली की मौत, तब से सीबीआई जांच की मांग की जा रही है परिवार की तरफ से। और कल हरियाणा में सर्वखाप पंचायत भी हुई थी, उसमें भी सरकार को अल्टीमेटम दिया गया था। और अब देखिए गोवा सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि सोनाली फोगाट मर्डर केस की अब जांच सीबीआई करेगी, क्योंकि परिवार गोवा पुलिस जो जांच कर रही है उससे संतुष्ट नहीं है। इसीलिए लगातार सोनाली फोगाट की बेटी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ट्विटर के जरिए अपील की कि सीबीआई के हाथ में इस केस को दे दिया जाए, सीबीआई इस मामले की जांच करे। और कल हरियाणा में तमाम खापे बैठी थी, परिवार के सदस्य भी मौजूद थे, वहां पर फैसला हुआ है कि सीबीआई से ही जांच कराई जाए इस पूरे मर्डर केस की। तो अब बड़ा फैसला गोवा सरकार का। अंकुश जायसवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अंकुश, गोवा सरकार ने कह दिया है कि सीबीआई जांच करेगी अब सोनाली मर्डर केस की। हाँ जी बिल्कुल, गोवा सरकार ने फैसला ले लिया है कि जो पूरा मामला है सोनाली मर्डर केस का और ड्रग ट्रैफिकिंग का, उसको अभी सीबीआई को सुपुर्द कर दिया जाएगा। लगातार ये मांग उठ रही थी सोनाली के परिवार वालों से। उनकी जो बेटी है उन्होंने भी ट्वीट किया था, प्रधानमंत्री से अपील भी की थी कि पूरे मामले की जो जांच है वो गोवा पुलिस से नहीं बल्कि सीबीआई से कराया जाए, क्योंकि गोवा पुलिस सही तरीके से इस मामले को इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है। पहले से ही गोवा पुलिस पे सवाल उठा रहे थे उनके घर वाले कि पहले से ही जांच में काफी ढिलाई दी गई, कई सारे जो फैक्ट जो पहले ही नजर आ जाने चाहिए थे उसको दरकिनार किया गया, और यही सारे सवाल उठा रहे थे। हालांकि गोवा सरकार लगातार ये कह रही थी कि गोवा पुलिस सक्षम है। गोवा पुलिस की एक टीम हरियाणा भी पहुंची थी, हरियाणा के कई सारे विभिन्न इलाकों में जाकर वहां पे जांच भी की थी। गोवा पुलिस की जो दिशा है जांच की, वो प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई थी। गुड़गांव और बाकी सब इलाकों में भी जाकर उन्होंने बैंक अकाउंट को खंगाला था, प्रॉपर्टी की डिटेल्स निकाले गए थे और एक रिपोर्ट जो है वो सबमिट की थी गोवा सरकार को। इसी पे फैसला लेते हुए गोवा सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो पूरा मामला अभी सीबीआई को दिया जाएगा। तो सोनाली फोगाट मामले में जितने भी फैक्ट जो गोवा पुलिस ने किए हैं वो सीबीआई को हैंडओवर किया जाएगा और पूरे मामले की जांच अभी केंद्रीय एजेंसी करेगी। ठीक है अंकुश, आपका शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो गोवा सरकार ने सीबीआई को इस मामले की जांच सौंप दी है। हम संतुष्ट नहीं है, हमें सीबीआई जांच ही चाहिए। जब सीबीआई की परिवार जांच की मांग कर रहा है, अगर कोई साजिश नहीं है तो करवा देनी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या सोनाली की हत्या के पीछे कोई और साजिश है? सरकार से तो उम्मीद नहीं रही अब, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग अब साथ देंगे तो अब उम्मीद है। सोनाली फोगाट का परिवार सीबीआई जांच पर क्यों अड़ा है? के मर्डर का वो कौन सा सच है जिससे उसका परिवार जानना चाहता है? सोनाली फोगाट की हत्या की वो कौन सी हकीकत है जिसे गोवा पुलिस नहीं खोज पा रही है? 23 अगस्त की सुबह सोनाली फोगाट ने गोवा में दम तोड़ दिया और 20 दिन बाद हिसार में महापंचायत हुई। सीबीआई जांच की मांग की गई। सरकार को 23 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया। सरकार से तो उम्मीद नहीं रही अब, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग अब साथ देंगे तो अब उम्मीद है। महापंचायत की जरूरत क्यों पड़ गई? देखो, हमने सीएम साहब से मिले और भी जैसे हमने हर जगह कोशिश की मिलने के लिए सीबीआई मांग के लिए, लेकिन अब सर्व जातीय सर्वखाप बुलाई हमने सीबीआई जांच के लिए, हम ये रखेंगे जी। पहले कहा था मुख्यमंत्री जी ने कि अगर परिवार चाहेगा तो हम उसको, परिवार चाहेगा, परिवार तो मिल भी लिया, चिट्ठी भी दे दी और उनसे मिल भी लिए। दोबारा भी हमने मिलने की कोशिश की लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। क्या लग रहा है कि कहाँ देरी हो रही है? और कुछ हो ही नहीं रहा जी, कितने दिन हो गए। देखो, उनका एक शुरू में पुलिस का स्टेटमेंट आती है वहाँ की गोवा पुलिस की भी, सुखविंदर की तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं है। देखो, 14 दिन का रिमांड लिया, उनमें कुछ ही नहीं पूछ पाई सुखविंदर से भी, तूने इसका क्या साथ दिया, उन्हें क्यों मारा गया, कैसे मारा, किसी कहने से। सिर्फ सुधीर सांगवान का आता है भी हाँ मैंने इसको ओवरडोज ड्रग्स दिया है और मैंने इनकी हत्या की है, लेकिन ये तो नहीं पता कि इनको मारा क्यों गया है। बात एक ही बात है हमारी, ये बस। सोनाली की मौत हुई या मर्डर, पुलिस पहले इस सवाल का जवाब ढूंढ रही थी, मगर जब सीसीटीवी वीडियो सामने आए और गोवा पुलिस की जांच आगे बढ़ी, तब सोनाली की मौत से जुड़ा नया सवाल उठ खड़ा हुआ है। और सवाल यह है कि सोनाली फोगाट की हत्या उनके पीए सुधीर सांगवान ने क्यों की?
ड्रग्स की ओवरडोज का कनेक्शन वाकई संपत्ति पर कब्जा करना था या फिर इसके पीछे कुछ और मकसद है? भी लोग ये चाहते हैं भाई सीबीआई जांच हो, क्योंकि गोवा पुलिस तो स्टार्टिंग से ही उल्ट सुलट बयान दे रही है, गुमराह कर रही है केस को। इसलिए सभी खापों के हमारे बड़े बुजुर्ग पूजनीय सभी आए हुए हैं और सभी की यही मांग है भाई सीबीआई जांच हो। परिवार का दावा है कि सोनाली फोगाट की मौत अभी तक गोवा पुलिस के लिए भी रहस्य की तरह है और यही वजह है कि आरोपी की 3 बार रिमांड लेने के बाद भी सच सामने नहीं लाया जा सका है। सुधीर और सुखविंदर को गोवा पुलिस ने 25 अगस्त को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 10 दिनों तक पुलिस रिमांड के दौरान सवाल जवाब किए गए। इसके बाद गोवा पुलिस ने कोर्ट से 2 दिन की पुलिस रिमांड और ली। इसके बाद 8 सितंबर को तीसरी रिमांड 2 दिन के लिए मिली थी। 14 दिनों के इस रिमांड के बाद भी गोवा पुलिस जब सोनाली के मर्डर की ठोस वजह नहीं बता पाई तो सोनाली फोगाट के परिवार वालों ने महापंचायत बुलाई और इस बार सरकार को अल्टीमेटम दिया, या तो 23 सितंबर तक सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी जाए वरना 24 सितंबर को बड़े आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। क्या लगता है कि सीबीआई जांच से सब क्लियर हो जाएगा? ऐसा है कि जिस परिवार का सदस्य चला गया वो समाज में एक विशेष स्थान रखता था। बहुत से लोग मरते हैं, जैसे भी स्थिति होती है लोकल थाने की इंक्वायरी के हिसाब से वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, लेकिन ये एक विशेष पर्सनैलिटी थी। ये लोग चाहते हैं, ये बात है कि जो मारने वाला ये कह रहा है कि मैंने इसको ओवरडोज दे दी और मर गई, ऐसा नहीं है। इसके पीछे कोई रहस्य है और वही परिवार चाहता है कि उजागर हो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।